हे गाइस, वेलकम बैक टू दी अनदर डे। और हम शुरू कर चुके हैं अपना दिन 5:25 पे। जैसा कि हम बाहर निकल कर देखते हैं कि सन आया है कि नहीं। तो बाहर देखा इतना प्यारा सा मौसम हो रहा था। अभी दिल्ली में ना आजकल क्लाउड अच्छे खासे हो रहे हैं, मतलब बहुत ज़्यादा बारिश नहीं हो रही है, टेम्परेचर भी थोड़ा कम हो गया है। तो सुबह उठ के हम पीते हैं गरम गरम पानी। आज हमारा आरओ हो चुका था खराब, तो हमने बॉटल मंगाई थी शाम को, और उसी बॉटल से पानी पलट कर हमने अपने लिए कर लिया था फटाफट से गर्म। गर्म पानी पीने के बाद भी मेरी नींद नहीं खुल रही थी, तो मैं गई वॉशरूम में और अपना फटाफट से मुंह धुल लिया ताकि मेरी नींद अच्छे से खुल जाए और मैं अच्छे से पढ़ाई शुरू कर सकूं। तो यहाँ पर मैं हो चुकी हूँ पूरी तरीके से तैयार अपनी पढ़ाई करने के लिए। और मैंने अपने शॉर्ट्स में आजकल मैं अपने लिए डे प्लान करती हूँ कि मुझे आज क्या पढ़ना है, मॉर्निंग में क्या पढ़ना है। मॉर्निंग में मैं पहले 1 आवर अपने रिविजन को देती हूँ, तो वही यहाँ पे कर रही हूँ। आपको मैं आज दिखाऊंगी भी कि मैं कैसे उस रूटीन को फॉलो करती हूँ जो मैं अपने यूट्यूब चैनल पे आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। तो मैंने उसके बाद लिया एक छोटा सा ब्रेक, और जब मैं बाहर निकली तो मैंने देखा ये कबूतर बहुत आराम से और बहुत मस्ती में नहा रहे थे। और फिर बारी थी दोबारा से अपना रूटीन शुरू करने की। तो मॉर्निंग में जो मेरा पहला स्लॉट होता है वो रिवीजन के लिए अलॉटेड होता है, और उसके बाद मैं 2 आवर्स के लिए ऑप्शनल की पढ़ाई करती हूँ। चाहे मुझे नोट्स बनाने हो, कोई नया टॉपिक करना हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को चेक करना हो। जो भी बिगिनर्स हैं, जो भी अभी शुरू करना चाहते हैं, वो क्या कर सकते हैं। एक्चुअली मैंने क्या किया था, जब मुझे अपना ऑप्शनल डिसाइड करना था तो मैंने स्टार्टिंग के 15 से 20 डेज तक रिसर्च की थी, सिलेबस निकाला था ऑप्शनल के लिए। उसके अलावा PYQs चेक किए थे, और उसके अलावा मैंने लोगों की स्ट्रैटेजीज देखी थी, क्या रिसोर्सेज इजीली अवेलेबल है और मुझे कितना इंटरेस्ट है उस सब्जेक्ट में। ये सारी चीज़ें एवेल्युएट करने के बाद जब मुझे श्योर हो गया कि अब मैं उस सब्जेक्ट को पढ़ सकती हूँ, तभी मैंने अपने लिए ऑप्शनल चूज़ किया था, जो कि सोशियोलॉजी है। तो आप भी अपने लिए ऐसे ट्रिक अपना सकते हैं। उसके अलावा यूट्यूब पे बहुत सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिनका आप पूरा फ़ायदा उठाइए, क्योंकि कई जवाब आपको जो आपको खुद नहीं मिल रहे होते हैं, कहीं आप ढूंढने की कोशिश करते हैं, आप यूट्यूब पे ढूंढिए, गूगल पे ढूंढिए, आपको आराम से मिल जाएंगे उनके जवाब। और अपना मॉर्निंग का स्लॉट कंप्लीट करने के बाद अब बारी थी अपनी बॉडी को थैंक यू कहने की, कि हम लोग जितनी भी मेहनत करते हैं, हमारी बॉडी का हर एक पार्ट इक्वली हमारी हेल्प करता है वो टास्क कंप्लीट करने के लिए, उन हमारे जो ड्रीम्स होते हैं उनको अचीव करने के लिए। तो उसको योगा करने से बेहतर या वर्कआउट करने से बेहतर कोई तरीका नहीं हो सकता जिससे हम अपनी बॉडी को थैंक यू बोलें। तो बस यहाँ पर मैं कर रही हूँ थोड़ा सा वर्कआउट, क्योंकि बाकी पूरे दिन फिर बैठना होता है, और सुबह वर्कआउट हो जाता है तो एक सेटिस्फेक्शन भी रहता है, और बॉडी के जो भी जैसे बैक पेन होता है बहुत ज़्यादा बैठे बैठे, उन सारी चीज़ों को भी हम टाइम टू टाइम हील करते रहते हैं। और हम वर्कआउट करके फ्री हुए ही होते हैं, तभी मेरे छोटे छोटे से नन्हे नन्हे से दोस्त मुझसे मिलने आ जाते हैं। ये उनका भी रूटीन बन गया है कि वो मुझसे मिलने आते हैं, और ये मेरा भी रूटीन बन गया है कि उनसे मिलकर मुझे बहुत ही प्यारा फील होता है। तो जैसे वो लोग आते हैं मैं उनका ब्रेकफास्ट उन्हें दे देती हूँ, और देखो वो इतने प्यार से इतना लड़ लड़के, इनमें से एक बहुत दुष्ट है, वो अकेले खाएगा भी नहीं और किसी को खाने भी नहीं देता। तो इनको देखकर थोड़ा सा टाइम मैं आराम से बैठ के इन्हें देखती हूँ और मुझे काफ़ी अच्छा फील होता है। और ये सब करने के बाद अब बारी थी ब्रेकफास्ट बनाने की। आज मैंने डिसाइड किया था कि आज मैं ब्रेकफास्ट में पोहा बनाऊंगी, क्योंकि पोहा हेल्दी भी हो जाता है और थोड़ा सा फिलिंग रहता है, तो लंच तक भूख नहीं लगती। तो मैं ऐसी चीज़ें फटाफट से बना लेती हूँ ताकि बाहर का ना खाना पड़े, और घर का जो भी खाऊँ वो इतना फिलिंग हो कि मुझे ऐसी क्रेविंग भी ना हो कि मुझे बाहर का खाना है। तो हम जल्दी से तैयार करेंगे अपना पोहा, ताकि हमें लेट भी ना हो और हम जल्दी से खा के निकल जाएँ। और पोहा बनाने के बाद हमारी कोल्ड कॉफ़ी भी पूरी तरीके से तैयार थी, और हम भी पूरी तरीके से तैयार थे अपने नाश्ता करने के लिए। मॉर्निंग की सारी एक्टिविटी ख़त्म करने के बाद अब थी लास्ट चीज़ करने की बारी, जो कि थी तैयारी। मुझे फटाफट से अपने बाल सुलझाने थे और निकलना था लाइब्रेरी के लिए। और हम सही समय पर लाइब्रेरी पहुंच चुके थे। यार बाहर बहुत गर्मी होती है, और लाइब्रेरी जाते जाते ना हालत ख़राब हो जाती है। तो हम करते हैं फटाफट से अपना बैग अनपैक, और उसके बाद करेंगे अपना स्लॉट शुरू। मैंने जो अपनी रूटीन शेयर किया है उसमें मेरा 11 से 1 बजे का जो भी चीज़ें हैं, जैसे न्यूज़पेपर पढ़ना है, आंसर राइटिंग करनी है, वो सारी चीज़ें मैं खुद भी फॉलो कर रही हूँ। जो मेरा रूटीन है वो मैंने आप लोग के साथ शेयर किया है।
तो वही शुरू करेंगे अब पढ़ना। पर उससे पहले कर लेते हैं अपने जो भी चीज़ें हैं वो अनपैक। मैं बहुत सारी बुक्स को कैरी नहीं करती हूँ, मैं लैपटॉप कैरी करती हूँ, उसी में मेरे पास सॉफ्ट कॉपीज़ हैं चीज़ें बुक्स की, न्यूज़पेपर भी मैं उसी में पढ़ती हूँ। तो बहुत सारी चीज़ें कैरी नहीं करनी पड़ती हैं, बस जो इम्पोर्टेंट है जिनको मुझे लगता है कि हार्ड कॉपी से ही पढ़ना है, उन्हीं को मैं कैरी करती हूँ। और जैसे ही मैंने लैपटॉप ओपन किया तो एक नोटिफिकेशन आई कि यूपीएससी 2023 के प्रीलिम्स का रिजल्ट आ चुका है। बहुत सारे लोगों का सिलेक्शन हुआ है, अबाउट 15,000 लोगों का सिलेक्शन हुआ है प्रीलिम्स में। उन लोगों को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। जिनका नहीं सिलेक्शन हुआ है उनको मैं बता दूं कि फेलियर्स का मतलब ये नहीं होता है कि आप में कुछ कमी है। फेलियर्स का मतलब होता है कि आपने ट्राई किया, आपने वो चीज़ ट्राई की जो बाकी लोग सोच भी नहीं सकते। मतलब अगर आप कुछ बड़ा टारगेट कर रहे हो तो फेलियर तो आपकी लाइफ का पार्ट बन ही जाएंगे, बट कोशिश करते रहिए, ज़रूर आपको जो आप चाहते हैं वो एक दिन ज़रूर मिल जाएगा। और रिजल्ट देखने के बाद अब बारी थी न्यूज़पेपर पढ़ने की। न्यूज़पेपर में बहुत सारे इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी, उनमें से एक ये थी कि जो मणिपुर में क्राइसिस चल रहे हैं उसके बारे में और प्रेसिडेंट रूल लगाने की बात की जा रही है, उस बारे में थी। तो हमने न्यूज़पेपर को जल्दी से किया ख़त्म, जो भी हमने टाइम अलॉट किया था, और उसके बाद शुरू करेंगे दूसरा स्लॉट। और मैंने यूट्यूब पे जाकर सर्च किया, जो एडिटोरियल की समरी मैं एक चैनल से, यूट्यूब के चैनल से देखती हूँ, ओनली आईएएस की, वो आज समरी अभी तक आई ही नहीं थी। मतलब मैं ऐसे पढ़ती हूँ, पहले न्यूज़पेपर पढ़ती हूँ, एडिटोरियल भी पढ़ लेती हूँ, बट बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं क्या करती हूँ कि मैं दोबारा से उस समरी को रिवाइज कर लेती हूँ वहाँ पे जाकर, और एक शॉर्ट नोट्स भी बना लेती हूँ। तो वो तब तक आई नहीं थी, तो फिर मैंने सोचा कि जो चीज़ें अभी अवेलेबल हैं, जो मैं अभी पढ़ सकती हूँ, उसको पढ़ लेती हूँ, वो जब समरी आएगी उसको तब पढ़ लूँगी। और उसके बाद हमने क्विकली गो थ्रू किया जो भी मैंने जो कल आंसर सबमिट किया था, उस पर कितने मार्क्स मिले हैं, क्या रिव्यूज़ मिले हैं। मेरा जो फोकस होता है वो ज़्यादातर रिव्यूज़ की तरफ होता है, फीडबैक्स की तरफ होता है, ताकि मैं अपने आंसर्स को और अच्छा इम्प्रूव कर सकूँ। चाहे क्वेश्चन सामने कुछ भी हो, मेरा स्ट्रक्चर बेटर होना चाहिए। और जल्दी से मैंने अपने लिए ढूंढे वो क्वेश्चंस जिनके मुझे आज आंसर्स लिखने थे मेंस के। तो उन क्वेश्चंस को पिक करने के बाद मैंने फटाफट से आंसर राइटिंग कंप्लीट की अपनी। और ये सारी चीज़ें करते करते मेरे लंच का टाइम हो चुका था। लंच में मैं आज लेकर आई थी भिंडी, तो मैंने फटाफट से अपना लंच फिनिश किया। और जब मैं लंच कर रही थी तो ये मेरे बराबर में एक कुर्सी पड़ी हुई थी, जिसे मैंने भूतिया कुर्सी नाम दिया था, क्योंकि आज हवा इतनी तेज़ चल रही थी कि ये कुर्सी अपने आप मूव कर रही थी। और लंच करते आते आते मुझे इतनी थकावट और इतनी गर्मी लग जाती है कि हालत ख़राब हो जाती है, बट क्या करें, तो अपने आप को नॉर्मलाइज करने में 10-15 मिनट लग जाते हैं। पर फिर हम शुरू करते हैं अपना मेंस का स्लॉट। अभी जो मेरा 2:30 से 5:30 तक का चलेगा वो चलेगा मेंस का स्लॉट, जिसमें मैं मेंस के टॉपिक को कवर करूँगी। जिस टाइम मैंने ये वीडियो शुरू किया था उस टाइम मैं आर्ट एंड कल्चर कंप्लीट कर रही थी, पर अभी जो मैंने 20 जून से अपना डेली रूटीन आप लोग के साथ शेयर किया है कि मैं क्या क्या चीज़ें पढ़ती हूँ, तो वहाँ पर मैं दोबारा से एक एक टॉपिक पिक कर रही हूँ मेंस का। तो ये पुरानी वीडियो है, इसलिए इसमें मैं आर्ट एंड कल्चर आपको मतलब आपके साथ शेयर करूँ। उस टाइम मैं आर्ट एंड कल्चर के नोट्स बना रही थी। और उसके बाद मैंने कंप्लीट किया अपना जो आज का एडिटोरियल था वो। और उसके बाद हमने किया मई मंथ के करंट अफेयर्स को कंप्लीट, जो भी मुझे 15 पेजेस पढ़ने थे वो। और ये सारी चीज़ें करते करते हो गई थी शाम के 7 बज गए थे, और अब घर वापस जाने का टाइम हो गया था। तो मैंने जो भी बुक्स मुझे लॉकर में रखनी थी उन सारी बुक्स को लॉकर में रख के अब हम चलेंगे घर की तरफ। तो घर जाते समय रास्ते से मैंने ले ली थी कुछ चीज़ें जो मुझे चाहिए थी, और ये सारी चीज़ें लेकर मैं पहुंच चुकी थी टाइम से घर। तो घर जाते जाते मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब हो चुकी थी, मुझे बहुत ज़्यादा थकावट और बहुत ही चक्कर आ रहे थे। तो उसके आगे मैंने कुछ भी शूट नहीं किया, मैंने किया आराम। तो यही था आज का मेरा दिन। आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और आप चाहें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हैं। बाय।